जी नहीं, मेरी बात सुने। आप लोगों का मैं कैमरा एक एक करके खोलूंगा और कुछ पूछूंगा आप लोगों से, तो आप लोगों को उसका जवाब देना है, ठीक है। अब्दुल्ला साहब आप ऑनलाइन हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप वज़ू क्यों करते हैं तो क्या जवाब देंगे? बताइए। अगर कोई पूछ ले कि आप वज़ू क्यों करते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि आप वज़ू क्यों करते हैं तो क्या जवाब देंगे? ताकि हम लोग नमाज में पाक रहे, साफ रहे। अच्छा, यानी नमाज पढ़ने के लिए हमको वज़ू करना ज़रूरी है। और अगर कोई कहे आपसे कि आप लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह की इबादत करने के लिए। और कोई कहे अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं तो क्या जवाब देंगे? ताकि आखिरत में जन्नत मिले। अच्छा, यानी जन्नत के लिए इबादत करना ज़रूरी है। अल्लाह के यानी जन्नत पाने के लिए इबादत करना ज़रूरी है। चलिए ठीक है अब्दुल्ला, मैं आपका माइक थोड़ा बंद कर रहा हूँ, तो दूसरे के पास चल रहा हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कुछ सवाल, फिर हम आएंगे। आप लोग जाइएगा नहीं कहीं। आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने अब्बू से, अपने अम्मी से मांग करके अपने सामने रख लीजिए। चाय है, पानी है, कुरकुरे है, कुछ भी चीज़ मांगना है मांग करके रख लीजिए अपने पास। बोले भाई हमें अवेलेबल कराइए, ये सारा हम लोग क्लास कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी फरमाइश आप लोग अपने कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। बोले भाई ला करके दीजिए, खिलाइए, बस अच्छी चीज़ मांगिए, कोई ऐसी चीज़ ना मांगिए जो आपके सेहत के लिए नुकसान दे। ठीक है। हेलो, हाँ तो अब बारी किसकी आ रही भाई? नबील हमजा से कुछ बात कर लिया जाए। नबील हमजा, नबील आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। तो आप ये बताइए कि आप जब वज़ू करते हैं तो किस तसव्वुर से वज़ू करते हैं, मतलब क्यों वज़ू करने जाते हैं? ऐसे बैठे हैं, ऐसे उठ करके चले गए हाथ पाँव धुलने, कोई बोलेगा पागल हो गया क्या, बैठा था जा रहा है वज़ू बनाने, हाथ पाँव धुलने। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली नमाज के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से उसमें जो क्वालिटीज़ है, जो फ़ायदे हैं उसके, उससे भी जो है मुझे वो अच्छी सीख मिलती है और उस इंटेंशन से भी मैं क्या फ़ायदा है उससे, क्या फ़ायदा है? और फ़ायदा यही है कि ये जो बहुत से डिसीज़ेस हैं, उन डिसीज़ से जो है मैं अच्छा, चलिए ठीक, तो आप रहिएगा, अभी जाइएगा नहीं कहीं, हम चल रहे हैं किसी और के पास, उनसे पूछेंगे कुछ बात, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, फिर आगे क्लास बढ़ाते हैं। मिर्ज़ा इब्राहिम अर्सलान बैग, आपकी बारी आई है, आप लोग कायदे से बैठ जाइए। आप समझो क्लास में बैठे हैं, आप आराम से बैठिए। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना है आपको, ठीक है? हाँ मिर्ज़ा इब्राहिम अर्सलान बैग जी, आप ये बताइए कि कितने वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं दिन में रात में मिला करके? 5। कौन से? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। 49। तो ये सारी नमाज आप मस्जिद में जाकर के अदा करते हैं, घर में अदा करते हैं? फजर घर में, ज़ोहर घर में, असर घर में, मगरिब और इशा मस्जिद में। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ,
तो क्या मसला है? अब्बू हाफिज में आप इस्कान में हैं, इतनी बड़ी सी मस्जिद माशाअल्लाह, इतनी मस्जिदें वहाँ पर है, जाकर के नमाज पढ़ करके आ जाया करें। हम अब्बू के साथ जाते हैं। अच्छा चलिए आप बताइए कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा है और घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंट है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्जिद में नमाज पढ़ने का और घर में नमाज पढ़ने का? मस्जिद में ज्यादा सवाब मिलता है और घर में उतना नहीं मिलता है। तो आपको पता है कि जब मस्जिद में ज़्यादा सवाब मिलता है फिर भी आप घर में पढ़ते हैं? हमारा अब्बू अकेले नहीं छोड़ते हमारे को। हाँ अच्छा। चलिए ठीक है, अपने अब्बू से कहिए कि कुछ इंतज़ाम करें कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकें जमात के साथ, ठीक है? ठीक है। चलो अभी जाइएगा नहीं कभी, आप यहीं भी रहिएगा। ये कौन है? इब्राहिम जिलानी। Where are you, Mr. Ibrahim Jilani? Please open your video. हाँ इब्राहिम, आगे आए। इब्राहिम बोलो। बेटा आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? इनको उर्दू थोड़ी सी कम आती है। आप ट्रांसलेट कर दीजिए उनके लिए। अच्छा आप ट्रांसलेट कर दीजिए उनके लिए, कोई मसला नहीं है। Saying how many times you pray. ये कह रहे हैं कि जीरो। Why इब्राहिम जिलानी? Why you praying zero salah? इनकी एज क्या है? हाँ 6 years का है। 6.5 की। हाँ कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, लेकिन अभी आप अपने अब्बू के साथ में जाया करें तो फिर जाते जाते आपकी हैबिट बन जाएगी, तो फिर नमाज पढ़ने का बड़ा बेनिफिट है ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, नमाज हमारी पहचान है ना बेटा? तो आप उनको ले जाया करें, क्योंकि मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं क्लास में, वो तकरीबन सारे बच्चे 7 से बड़े हैं, 7 साल से बड़े हैं। चलें किसका पूछूं? चलें अब्दुल्ला साहब आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप कितने वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं जमात के साथ मस्जिद में? आपके घर के बगल में तो मस्जिद है भाई। 3 वक्त की। कौन सी? असर, मगरिब, इशा। और फजर और जोहर क्यों नहीं? फजर सोते हैं? नहीं, फजर उठ के पढ़ता हूँ लेकिन घर ही पे। हाँ, और जोहर में मदरसे में रहते हैं? हाँ देखो सारे बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, देखो मस्जिद में नमाज पढ़ा कर आप लोग जाकर के, बताऊं क्यों? कौन बताएंगे? जवाब देंगे। मस्जिद में ज्यादा सवाब है। मस्जिद में ज्यादा सवाब कैसे है? क्यों मस्जिद में ज्यादा सवाब? भाई सेम नमाज आप घर पे पढ़ते हैं, सेम नमाज मस्जिद में जाएंगे, तो दोनों में डिफरेंट क्यों है इतना ज्यादा? जमात के साथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। मुमताज, इमाम के साथ जाएंगे, जमात करेंगे तो उसका ज़्यादा अज्र और सवाब उसका ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि जब आप घर से निकलते हैं और मस्जिद की तरफ जाते हैं तो जितनी दूरी होती है ना, जितना कदम आप उठा करके रखेंगे अल्लाह ताला उतना ही सवाब देगा आपको, और जितना सवाब मिलेगा उतनी नेकियां बढ़ेंगी और उतने जो गुनाह आपके कम हो जाएंगे। इतना फ़ायदा होता है इसका। तो आप सारे लोगों से मैं कहूँगा, जो लोग हमारे क्लास में हैं, कि आप सब लोग नमाज की हिफाजत करिए। नमाज क्यों पढ़ना चाहिए? कौन जवाब देंगे? अब्दुल्ला बताइए। हम अल्लाह के बंदे हैं तो उनकी इबादत करने के लिए हमें नमाज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि हम सारे लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के बंदे हैं। और अल्लाह ताला ने हमें पैदा क्यों किया है? उनकी इबादत करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें।
अगर अल्लाह ताला की इबादत हम नहीं करेंगे तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की हम नाफरमानी कर रहे हैं, डिसओबे हो रहा है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए हमें नमाज अदा करना अज़हद ज़रूरी है। अच्छी ठीक है, मैं अपना आवाज़ देता हूँ नबील मिर्ज़ा को, नबील हमज़ा को। नबील हमज़ा तैयार हो जाइए आप। नबील माशाल्लाह आप हाई स्कूल में है ना, 10th क्लास में आप? आप 10th में हैं तो माशाल्लाह आप कुछ किताबें बाहर की पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हमने ज़ीक़ा और फ़िक़्ह के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? किताब है हमारे पास, वो किताब को पढ़ो। अच्छा 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 ठीक है। तो आप ये बताइए कि जो लोग घर में नमाज पढ़ लेते हैं और जो लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? पहले तो सवाब का डिफरेंस है। ठीक है, पहला तो सवाब का डिफरेंस है, कम सवाब मिलता है, और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को ज़्यादा सवाब। ठीक है। फिर दूसरा बोल सकते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से वो जो मोहब्बत और टीम वर्क है वो भी एक साथ आता है। बहुत अच्छा। तो मेरी एक बहुत बड़ा फायदा। जी जी बिल्कुल सही फरमाया है नबील हमज़ा ने कि जब आप मस्जिद में जाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल बहुत पसंद है कि अपने घर से निकलते हो, वज़ू बनाते हो, फिर अपने घर से जाते हो, फिर रास्ते में जो डिफ़िकल्टियाँ होती हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, उसको आप झेलते हो। रास्ते में हो सकता है कोई परेशानी भी आपको लाहिक हो सकती है, तो ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद में जब आप जाते हैं ना तो फिर मस्जिद में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। महल्ले की मिसाल के तौर पे आप मस्जिद में गए तो आपकी मुलाकात हमज़ा से हो गई, आपकी मुलाकात मिर्ज़ा इब्राहिम से हो गई, आपकी मुलाकात इब्राहिम जिलानी से हो गई, आपकी मुलाकात मोहम्मद इमाद से हो गई। तो वहाँ पे जाने के बाद सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अच्छा आप कहाँ के भाई? हाँ माशाल्लाह आप इंडिया के हैं। अच्छा आप कहाँ के हैं? आप पाकिस्तान के। अच्छा आप कहाँ के हैं? आप बांग्लादेश के हैं। आप कहाँ के? अमेरिका के हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, तो क्या फीलिंग होती है वहाँ पे? आप मार्केट में जाते हैं और मस्जिद में जाते हैं, दोनों जगह पे लोगों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन दोनों जगह पे लोगों से मुलाकातें होती हैं तो दोनों जगहों पे फीलिंग अलग अलग होती है नबील? मस्जिद में क्या फील होती है और मार्केट में अगर किसी से मिले तो वहाँ फीलिंग क्या होती है? मस्जिद में अगर कह सके तो वो इबादत की फीलिंग होती है कि हम सब एक साथ इबादत कर रहे हैं। ये हुआ कि मस्जिद में आप गए हैं तो ऑटोमेटिकली उनसे मोहब्बत बढ़ जाती है। जो आदमी मस्जिद में आपसे मुलाकात करता है उससे मोहब्बत ये माना करके बढ़ जाती है, माशाअल्लाह ये मेरा भाई है और नमाज अदा करने आया है, हम भी नमाज अदा करने आए हैं, ये भी एक कुरान को मानता है, हम भी एक कुरान को मानते हैं, ये भी उन्हीं नबी को मानते हैं, हम भी उन्हीं नबी को मानते हैं, वही किबला हमारा भी है, वही किबला हमारा भी है, उनका है। तो इस तरह से एक तरह से अखुवत और भाईचारगी जो होती है ना, ब्रदरहुड, वो वाली फीलिंग होती है वहाँ पे। और जब आप मार्केट में किसी से मिलते हैं तो मार्केट में कोई मिल गया आपसे हाय हेलो हुआ, चले गए, वो उधर चले गए, आप उधर चले गए, ठीक है। और अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में आप पहुँचे हैं, किसी को आपने मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला को आपने 2 दिन मिस कर दिया, 3 दिन मिस कर दिया, 4 दिन मिस कर दिया, नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपके दिल में क्या मतलब एक वो कहते हैं उसको, एक वो हो जाता है कि अब ये बंदा गया तो कहाँ गया, है कि नहीं? आप यार ये अब्दुल्ला हमेशा नमाज पढ़ने आते थे, नहीं आ रहे, क्या वजह, बीमार है क्या, या ट्रांसफ़र हो गए इनके अब्बू ले करके, या इंडिया सफ़र कर गए, या तबीयत ख़राब है, या कोई और मसला है, तो फिर आप अब्दुल्ला के घर जाने की कोशिश करते हैं, या 2-4 लोगों से मिल करके आप बात करना चाहते हैं कि भाई अब्दुल्ला कहाँ है यार, अब्दुल्ला आता था, नहीं आ रहा नमाज़ पढ़ने, तो आपके दिल में अब्दुल्ला कहते हैं हमदर्दी पैदा हो जाती है ना? तो ये चीज़ें मस्जिद के अंदर पैदा होती हैं, यानी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाली बात हो जाती है, पूछगछ होती है कि भाई कहाँ हैं, कैसे हैं, ये चीज़ मस्जिद में है, यानी इज्तिमाइयत हो जाती है मस्जिद में आकर के। बहुत शुक्रिया हमज़ा नबील। कहाँ रहता हो हमज़ा तुम? दम्माम में का खबर में? खबर में कहाँ रहते हैं?
खबर में कहाँ? खबर में नहीं, राका में। राका में रहते हो भाई, खबर में कहाँ? राका में तो हम भी रहते हैं, राका में तो हम भी हैं। आप लोग भी आओ कभी मकतब में टहलने मिलने आओ जब खुल जाए तो। अभी तो थोड़ा सा मामला चल रहा है ऐसा। चलिए ठीक है शबाब, तो इतने लोग अभी आए हैं। और आप लोग एक काम करो कि ये ना हर मंडे को और हर वेडनेसडे को प्रोग्राम है, तो आप लोग 4:30 बजे रहो अपने सिस्टम के सामने, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे आपका लैपटॉप हो, उसके रहिए सामने। और 4:30 से 5:30 हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं वज़ू के बारे में, ठीक है? तो वज़ू और नमाज दोनों का क्या रिश्ता है, कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। वज़ू और नमाज में दोनों का रिलेशनशिप क्या है? मिर्जा बताएंगे आप? चलिए बताइए। हाँ, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती है। अहसन, बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। और बगैर नमाज के वज़ू है कि नहीं है? नहीं। कैसे नहीं है? देखो, बगैर वज़ू के नमाज नहीं है, लेकिन बगैर नमाज के वज़ू है कि नहीं है? है ना? देखो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने वज़ू बना ली है, तो ज़रूरी नहीं कि आप नमाज पढ़ो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वज़ू बनाओ, ठीक है? तो वज़ू ये ज़रूरी है नमाज के लिए, वज़ू नमाज के लिए शर्त है। जैसे मिसाल के तौर पर शर्त है कि मैं आप लोगों को कंडीशन समझाऊँ। जैसे शर्त किसे कहते हैं? शर्त कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर आना चाहते हैं, इंडिया में हैं, तो सऊदिया आने के लिए इंडिया से कितनी शर्तें हैं जिनको आप अगर पारी जाएंगे तो आप आ सकते हैं? बताइए, एक मिनट बताइए, अब्दुल्ला बताइए आप। वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए फ्लाइट के लिए। फ्लाइट का टिकट की बस का टिकट? बस से कैसा है? मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चले, वीज़ा हो गया आपका, वीज़ा हो गया, फ्लाइट का टिकट होगा, और बताइए। और सामान चाहिए जो यहाँ के लिए ज़रूरी है। और बताइए। सामान तो ज़रूरी है, सामान तो यहाँ मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है। वीज़ा और टिकट तो ज़रूरी है, शर्त है, कंडीशन है इसके लिए। और बताइए। रहने के लिए जगह? वो भी बाद में हो जाएगा, पहले वहाँ से आप फ्लाइट में बैठिए तो सही। ये तो सब बात की बातें बता रहे हैं आप। वीज़ा ज़रूरी है, टिकट भी ले लिया। और बताइए। और वहाँ की आईडी चाहिए अगर। चले, मैं आपको बताता हूँ। जी, बताइए अब्दुल्ला। चला गया था पता। हाँ, वो कट गया था। जी जी, चला ठीक है। अब्दुल्ला ने बताया कि वीज़ा होना चाहिए और टिकट होना चाहिए। आगे वो कुछ अभी उनके पास बता नहीं पा रहे हैं, तो मैं माइक ले चल रहा हूँ नबील के पास। नबील इज कनेक्टिंग। ये भी सब कनेक्ट हो रहा है। रेहान अहमद, मिस्टर रेहान इज हियर।
वालेकुम सलाम। कौन है भाई? वीडियो खोलिए अपना जरा, देखा कौन है आप। जी बताइए। रेहान अहमद, कोशिश कर रहा हूँ खुलने की। अच्छा नहीं खुल रहा। चलिए, असल में ये वक्त जो 4:30 से 5:30 का है ना, बच्चों के लिए है। बच्चों को हम सिखाएं, उनको बताएं। हाँ शाबाश। अच्छा। कोई मसला नहीं, आप आ गए तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं रहा, कोई मसला नहीं है। हाँ जी शेख साहब, मैं पहली दफा लॉगिन हुआ तो जरा मुझे मसला हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, मैं जरा सेटिंग चेक कर रहा हूँ अभी। हाँ, आप सेटिंग चेक कर लिया। और आप बड़े लोगों की क्लासेस 8 से 9 है रात में, इंशाअल्लाह। ओके, तो आप जरूर तशरीफ लाएं उसमें। ठीक, वालेकुम अस्सलाम, इंशाअल्लाह। चलो भाई अरसलान, बताइए। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वीज़ा चाहिए और टिकट जो है सऊदी आने के लिए। और बताइए क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट, मुमताज। और बताओ क्या चाहिए? और पासपोर्ट, वीजा, पासपोर्ट, टिकट। हाँ, इमिग्रेशन, मुमताज। और बताओ। और प्लेन चाहिए। नहीं, प्लेन तो आपके पास टिकट तो मिलेगी इंशाल्लाह ना, क्योंकि आपने टिकट खरीदा प्लेन वाले से ना, थोड़ी आप प्लेन अवेलेबल करवाएंगे अपने लिए। अभी एक चीज बाकी है, एयरपोर्ट पर पहुंचना है। एयरपोर्ट पर तो पहुंचेंगे तभी तो प्लेन में बैठेंगे। ऐसे कैसे बस स्टॉप पे तो नहीं बैठ पाएंगे ना अब्दुल्ला। बोर्डिंग बनवाना है। बोर्डिंग तो बनेगी, आपके पास टिकट तभी तो बोर्डिंग बनेगी। बताओ नबील अपने आप को लेकर जाना है। अपने आप को तो लेकर के आना ही है, अपने आप को तो लेकर आना है आपको। सही है। एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, बताएं क्या मिस कर रहे हैं? नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आएगी? मेडिकल करवाने होते हैं ना, मेडिकल भी फिट होना चाहिए ना। अगर मेडिकल नहीं फिट होगा तो कैसे आएंगे आप लोग? चलें, खैर है, बहुत अच्छा आप लोगों ने मुशारका किया है, पार्टिसिपेट किया है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती से रखे, आप लोगों की हिफाजत फरमाए। लेकिन अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पढ़ लिया जाए ना, क्योंकि हम लोग क्लास ही करने आए थे, तो मेरे क्लास ही कर रहे हैं। बच्चों के क्लासेस ऐसे ही होते हैं, क्या समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि मैं कहाँ बैठा हूँ? ग्रीन कारपेट है। नहीं, पीछे आप बीच पे। बताएं अरसलान, बताएं कहाँ हूँ मैं? बीच पे। कौन से बीच पे? सऊदी के। सऊदी में तो ऐसे दरख्त नहीं है बीच में, कहाँ देखा आपने? ना दम्माम कॉर्निश पे है, ना खुबर कॉर्निश पे है, ना रास्ता नूरा कॉर्निश पे है, ना हाफमून पे से है। कहाँ हूँ मैं? डेजर्ट में तो पानी थोड़ी होता है। अब आपके घर पे नहीं समझ पा रहे आप लोग, मैं कहाँ हूँ? आप लोग ऑफिस में हैं। ऑफिस में दरख्त कब से लग गए अब्दुल्ला? नहीं तो पीछे वो पिक्चर असली नहीं है ना। हाँ, वो बैकग्राउंड है जी, कोई बात नहीं है। मैं देखो, ये मोहम्मद इमाद है, उनको उर्दू नहीं आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका माइक खोल करके उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ। आप लोग इंग्लिश समझते हैं तो कुछ बात करेंगे, आप लोग सुनेंगे, ठीक है? ठीक है। अब्दुल्ला, मोहम्मद इमाद, हाउ आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? देखें कौन है ये? अरसलान, आर यू नो मोहम्मद इमाद? इज योर क्लासमेट इन निब्रास? यस है। तो मोहम्मद इमाद, योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम, व्हाट इज योर फीडबैक? गुड, ओनली गुड।
गुड और वेरी गुड और एक्सेलेंट। एक्सेलेंट है, माशाल्लाह, मुमताज मुमताज या मोहम्मद इमाद, बारकल्लाहु फीक। अच्छा देखो, मैं किसका माइक खोलूं भाई? किसका माइक खुला है? सबका माइक खुला है? एक बात सुनो, सबका माइक ही खोल देता हूँ ना, फिर अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, ठीक है? सब लोग मत बोलिएगा। ठीक है। अगर कोई आप लोगों से ये सवाल करे कि आप लोग जुमा की नमाज एक साथ मिलकर के क्यों पढ़ते हैं, जैसे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारी नमाज तो आप कहीं भी किसी मस्जिद में पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्राइडे की जो नमाज है, जुमा की जो नमाज है, उसको एक जामे मस्जिद में जाकर के क्यों पढ़ते हैं? या जुमा को लोग ज्यादा एहतमाम करते हैं, क्यों? कौन जवाब देंगे? पहले हाथ उठाइए, हाथ बताइए। अब्दुल्ला, क्या जवाब होगा आपका? वो जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं क्योंकि वो ईद के तरह होता है, इसलिए सब, यानी वीकली ईद आप उसे कह सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर वो शख्स नहीं मानता है, वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम, किसी का आपके किसी दोस्त नॉन मुस्लिम ने पूछ लिया कि अब्दुल्ला ये बताओ यार कि तुम लोग फ्राइडे की नमाज तो किसी मस्जिद में पढ़ लो, आम दिनों की नमाज तो कहीं पढ़ लेते हो, तो फ्राइडे की नमाज आप क्यों मस्जिद में जाते हो? जुमा मस्जिद में, जाए मस्जिद में क्यों पढ़ने जाते हो? क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि जुमा की नमाज मस्जिद में ही मानी जाएगी, और अगर घर पर पढ़ रहे हैं तो जोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ, यानी जुमा के लिए जमात का होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये कह दे कि चलो जुमा के दिन आप लोग छुट्टी क्यों देते हैं? सब पूरा स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब बंद है, काम काज आप लोग बंद रखते हैं, क्यों बंद रखते हैं? अल्लाह की इबादत करने। अल्लाह की इबादत के लिए छुट्टी भी कर सकते हैं ना, मतलब छुट्टी करना इबादत के लिए जरूरी थोड़ी है। ईद में भी छुट्टी देते हैं तो जुमा भी ईद के तरह होता है, इसलिए वो नहीं, अगर वो नहीं मान रहा है तो आप कैसे उसको चुप कराएंगे? चले अरसलान, अरसलान आप बताओ कि अगर कोई कहे कि अरसलान जैसे तुम क्लास में जाते हो, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाते हो, और फिर वहाँ आपका कोई नॉन मुस्लिम दोस्त है, आपके घर भी आता है, आप उसके घर जाते हो, मतलब ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा है आपका उसका, ऐसा होना चाहिए। कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हर एक को अपना रिलीजन लेने का, उसके ऊपर अमल करने का उसको अधिकार है, ठीक है? उसकी अपनी मर्जी है। आप उसके दोस्त रहे, वो आपका दोस्त रहे, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। अगर उसने सवाल कर लिया आपसे कि अरसलान ये बताओ यार कि तुम लोग जुमा को बड़े उससे छुट्टी करते हो और सब लोग जो है अपने काम काज को बंद कर देते हो, तो संडे को क्यों नहीं करते हो, मंडे को क्यों नहीं करते हो, वेडनेसडे को क्यों नहीं करते हो? मेजॉरिटी अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो मुसलमानों का ये वो है कि संडे को आदमी अपना काम काज बंद रखते हैं, या उसको कहते हैं कि हमारे यहाँ हफ्ते की ईद है, वो है कि नहीं? तो क्यों मनाते हैं उसको ऐसा? तो क्या जवाब देंगे उसको? कैसे आप बताएंगे कि हाँ ठीक है हो गया? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अभी आई कि नहीं आई? मैंने क्वेश्चन सही से नहीं सुना। अभी आवाज आ रही है मेरी? अगर वो कहे कि जुमा के दिन आप लोग खूब छुट्टी करते हो और एक तरह से खुशी का माहौल होता है, काम काज बंद रहता है, तो वो काम आप शनिचर को क्यों नहीं कर सकते? हमें जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए। जुमे की नमाज तो काम करके ही पढ़ सकते हैं, जैसे हम जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं, आप काम में हैं, जोहर की नमाज पढ़ने चले गए, ऐसे जुमा की भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा छुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? हम पानी नहाते हैं, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, इसलिए हम छुट्टी लेते हैं बोलते। चले आप बताओ नबील। फिर से अगर कोई ये कहे कि जुमा के दिन आप लोग इतनी छुट्टी करते हो, काम काज पे नहीं जाते हो, एक खुशी का माहौल रहता है, पूरी ऑफिसें बंद रखते हो आप लोग, ये काम शनिचर को भी कर सकते हो, जुमा ही को क्यों? नमाज फर्ज है हमारे लिए। नहीं, नमाज तो शनिचर को ही फर्ज है,
सैटरडे को नमाज फर्ज है। फर्स्ट तो क्या जवाब दोगे उसको? फिर से बोलिए। अगर वो कहे कि आप जुमा के दिन ही क्यों पूरा कारोबार बंद रखते हैं, जुमा के दिन सब इकट्ठा जाकर के नमाज पढ़ते जाए मस्जिद में, ये काम आप सनीचर को भी कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं, मंडे को भी कर सकते हैं, वाई फ्राइडे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जुम्मे की नमाज के लिए, तो वो आपका सामने वाला दोस्त नॉन मुस्लिम है, अल्लाह के रसूल को, मैसेंजर को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? हेलो इमाद, मिस्टर इमाद, दो इमाद हमारे इस क्लास में, दो इमाद हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में है। तो ये इमाद नए वाले वो बोले जिनका वीडियो खुला नहीं हुआ है। मैं उनको बताऊंगा कि हम लोग को भी ध्यान रहेगा, मगर हम लोग के गॉड को वर्शिप करने के लिए टाइम चाहिए। हम लोग ना नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, मगर हम लोग को आज फ्राइडे के लिए टाइम पे जोड़ते हैं। हम लोग पूरे टाइम पे फ्री रखते हैं, वो वक्त आ जाइए। हाँ नहीं, लेकिन वो लड़का जो आपका दोस्त है नॉन मुस्लिम है, वो नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, हदीस को नहीं मानता है, वो उसके पास तो वो एकदम ज़ीरो चीज़ है ना। वो अगर मान ही लेता तो वो भी मुसलमान हो जाता ना, वो भी तो मुस्लिम हो जाता। नहीं मानता है तो आप उसको कैसे बताएंगे, कैसे सेटिस्फाई करेंगे उसको? बात बताइए। बताएं अब्दुल्ला, बताइए अब्दुल्ला खान। हम उनसे बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक खास दिन होता है, हमें अपने गॉड को वर्शिप करना है। नहीं ठीक है, वो कह सकता है खास दिन आप संडे को बना लीजिए तो कैसे कहें, बताओ और सलाम। क्योंकि जुम्मे की नमाज सुन्नत है। जुम्मे की नमाज सुन्नत नहीं, फर्ज है, सुन्नत नहीं है, वो फर्ज है बेटा, फर्ज है जुम्मे की नमाज, सुन्नत नहीं है। नहीं मालूम? मैं बताओ। जुम्मा की नमाज, जुम्मा का दिन और जुम्मा की नमाज बहुत जरूरी होती है और वो उसी दिन। लेकिन वो नहीं मान रहा है ना, आपका जो साथी आकाश है वो नहीं मान रहा है उसको। तो चूंकि हम लोग उस दिन को टाल नहीं सकते, वो उसी दिन पर। लेकिन आकाश तो ये बात को नहीं मान रहा है ना, वो कहता है कि टाल दो, उसमें क्या लगता है भाई, टाल दो उसको। बताओ। चलो मैं बताऊं आपको, हमारे कजिन हैं, छोटे से आप लोगों जैसे थे, मेरे ख्याल से एज कोई रहे होगी नबील के इतनी। नबील आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 है। 14, आपसे छोटे थे। अरसलान आपकी एज क्या है? 12। छोटे भाई की एज क्या है तुम्हारे जो बगल में बैठा है? 7। और ये नबील तुम्हारे भाई की उम्र क्या है जो बगल में बैठा है? 10। हमारे एक कजिन है, उनकी एज कोई रही होगी 8 साल की, 9 साल की, ठीक है। तो हमारे इंडिया में होता है ना कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, पता है वो कॉन्वेंट बच्चे जो पढ़ने जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल, तो उसमें वो पढ़ने गए तो उनके टीचर ने उनको यही सवाल पूछा। उन्होंने टीचर ने कहा कि शाहिद ये बताओ कि आप लोग जुमा की नमाज को एक साथ पढ़ते हो, तुम लोगों की सारी छुट्टियां होती हैं, आप वो काम दूसरे दिन कर लो, क्यों जुमा को करते हो? तो उसने क्या जवाब दिया पता? उसने कहा कि सर अगर हम लोग दूसरे दिन करेंगे तो भी आप बोलेंगे कि सैटरडे को करते हो, संडे को कर लो। अगर हम लोग संडे को करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि संडे को करते हैं, मंडे को कर लें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, लाजिम एक दिन खास करना पड़ेगा। और हमारे ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ताला ने हमको जो पैदा किया है, उसने वो दिन हमारे लिए खास किया है, तो उस दिन को हम करते हैं। तो जब उसने कहा कि अगर हम इसको सैटरडे को करते तो आप कहते कि संडे को कर लो, अगर हम संडे को करते तो आप कहते कि इसको मंडे को कर लो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर वो खामोश हो गया उसका जो टीचर था, और उसको उसने अच्छा जवाब दिया। तो इस तरह का कोई जवाब दे कि सामने वाले को बात ना बने, फिर कोई सवाल करने का।
चले ये बताइए कि फजर की नमाज में कितनी रकात फर्ज है, कितनी रकात सुन्नत है? नबील बताएंगे। नबील। 2 रकात फर्ज है और 2 रकात सुन्नत। मुमताज। 2 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत। सुन्नत कब पढ़नी है और फर्ज कब पढ़नी है? फर्ज सुन्नत से पहले। और अगर देखो शबाब, फजर की नमाज कितनी रकात है? 2 रकात। 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। सुन्नत कब पढ़नी है फजर की? फर्ज से पहले। फर्ज से पहले, यानी जमात से पहले 2 रकात पढ़नी है। लेकिन अगर आपकी 2 रकात फजर से पहले छूट गई, जमात से पहले छूट गई, और जब आपने मस्जिद में एंट्री की तो फर्ज मतलब जमात खड़ी हो गई थी, इमाम साहब जमात खड़ी कर चुके थे, तो अब आप क्या करेंगे? पहले फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद पहले फर्ज पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई आकर के आपसे कहे कि ये जो 2 रकात सुन्नत है वो पहले है, तो उसको पहले अदा करने, तो आप क्या जवाब देंगे? समझ रहे हैं नबील मेरी बात को? जैसे आपने कहा कि फजर की जो 2 रकात सुन्नत है वो फर्ज से पहले है, और अगर इमाम साहब ने जमात खड़ी कर दी है, आप आए हैं और आपने नमाज नहीं पढ़ी 2 रकात, तो अब आप कह रहे हैं कि इमाम साहब के साथ चले जाएंगे और सुन्नत बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन एक शख्स आपसे कहे कि नबील साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो आपका अपना बनाया हुआ दिन नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ने इस नमाज को 2 रकात हमको पहले किया है, यानी फजर से पहले, तो फजर के बाद कैसे पढ़ सकते हैं? तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब होगा फर्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए लिख दी है, और उसी को पहले पढ़ना, मतलब सुन्नत से पहले अगर हो भी जाए तो गलती से, तो भी कोई बात नहीं, मतलब फर्ज ही पढ़ना। अगर जमात खड़ी तो जमात में ही शामिल हो जाना इमाम के साथ। तो वो 2 रकात आप कब पढ़ेंगे? फजर के बाद। लेकिन वो कह रहा है कि तो फजर से पहले, तो फजर के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज हमारे लिए लिख दी है, और उसी को अगर कभी भी मिस हो गया तो हमें फर्ज पहले पढ़नी है, फिर उसके बाद सीधा 2 रकात। हाँ अरसलान, समझ के बाद आप नबील जो कह रहे हैं, समझ गए अरसलान? क्या समझे आप? अभी जो नबील ने कहा है कि फजर की 2 रकात पहले है, फिर फर्ज बाद में है, फर्ज सुन्नत को हमें पहले पढ़ना है, फर्ज को बाद में पढ़ना है। लेकिन सपोज दैट आप सो गए, आप लेट में पहुंचे, कोई मसला हो गया और जमात खड़ी है, तो नबील कह रहे हैं कि पहले हम जमात में शरीक हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे, सुन्नत हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि आप सुन्नत कैसे बाद में पढ़ेंगे, सुन्नत तो पहले है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई दूसरी नमाज हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमें कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए? फर्ज नमाज इमाम के साथ शरीक हो जाना चाहिए, और वो सुन्नत हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आ करके आपसे कहे कि यार ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फजर के बाद कोई नमाज नहीं, यहाँ तक कि सूरज सनराइज हो जाए, तब क्या जवाब देंगे आप अब्दुल्ला? एक बार और बोल सकते हैं क्वेश्चन? हाँ देखो, नबील ने और अरसलान ने कहा कि अगर इमाम साहब जमात खड़ी किए हुए हैं और 2 रकात हमारी फजर की नमाज सुन्नत जो छूट गई है, तो हम फजर की 2 रकात सुन्नत उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? इमाम साहब के साथ शरीक हो जाएंगे और सुन्नत पढ़ेंगे बाद में। इन्होंने दलील पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलाता इल्ला मक्तूबा, कि जब कोई नमाज यानी जमात खड़ी कर दी जाए तो फ़र्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं है। तो अब चूँकि जमात खड़ी है, इसलिए जमात जो फ़र्ज नमाज है वो सुन्नत से ज़्यादा अहम है, तो हमें इमाम के साथ ही जाना है, हमें सुन्नत नहीं पढ़नी है, सुन्नत हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन एक शख्स आपका दोस्त आता है, अहमद, आपका दोस्त एक अहमद, और कहता है आपसे अब्दुल्ला ये कैसे हो सकता है यार, अभी ये फजर की नमाज के बाद तो कोई सुन्नत ही नहीं है। फजर की नमाज के बाद सुन्नत उस वक्त है जब सन राइज हो जाए और आप सूरज तुलू होने से पहले पढ़ रहे हो, तो आप क्या जवाब देंगे? लेकिन
मतलब नहीं अभी नहीं पता। उससे आप ये कहें, आप उनसे ये कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने फजर की सुन्नत पढ़ ली है और जिनकी फजर की सुन्नत ख़त्म हो गई है, मतलब नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए ये है कि वो फजर के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ सकते हैं। इसलिए कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज पढ़ रहे थे फजर के बाद, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि ये कैसी नमाज है, तो बतलाया गया कि ये वो नमाज है जो फजर से पहले पढ़ी जाती थी और उसको नहीं पढ़ पाए थे, छूट गई थी, यानी देर पहुंचने की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको पूरा कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई काम किया जाए और आप उसको मना ना करें, इनकार ना करें, तो वो क्या है, हमारे लिए सुन्नत है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। समझ गए शबाब आप लोग? तो इस तरह से फजर की जो 2 रकात सुन्नत है, अगर आप पहले पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और अगर पहले नहीं पढ़ रहे हैं और इमाम साहब ने जमात खड़ी कर दी है, तो फिर आप इमाम साहब के साथ जाएंगे, 2 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे, उसके बाद ज़िक्र अज़कार करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो बैठे रहें, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें। जब सूरज तुलू हो जाए, सनराइज हो जाए, तो उसके बाद 15 मिनट के बाद या जो 20 मिनट के बाद आप उसको पढ़ लीजिए। एक ऑप्शन आपके पास है कि आपके पास टाइम है, आपको निकलना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जानी है, आपकी फ्लाइट है, निकलना है, तो आप क्या करेंगे, आप फजर की नमाज के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद ही उस सुन्नत को पढ़ सकते हैं। दोनों तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अच्छा, ये इमाद अपना हाथ उठा रहे हैं। जी इमाद साहब, इमाद का मैं माइक खोल दे रहा हूँ। इमाद बोलिए। इमाद? नो नॉट यू। यस इमाद। सवाल क्या है? हाँ, मैंने सवाल ये किया है कि ये जो फजर की नमाज या जो कोई भी नमाज हम मस्जिद में जाकर के अदा करते हैं, आप लोगों ने बोला कि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने से हमको ज़्यादा सवाब मिलता है, घर में पढ़ेंगे तो हमको सवाब कम मिलेगा, तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का क्या सवाब है, कौन बताएंगे? इमाद बताइए, जिनका माइक अभी खोला गया वो बताएं। हम लोग को वो सवाब मिलता है, वो 70 टाइम ज़्यादा वो सवाब को मल्टीप्लाई हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स? 70 वाला 17? 70 और 17? 70। अच्छी बात है भाई, यानी 70 टाइम सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। जी। नबील आप बताओ, 70 टाइम बोल रहे हैं, आप सही कि गलत है इनका जवाब? 70। अब्दुल्ला आप बताइए, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे जमात के साथ, तो कितने टाइम सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा? 70 टाइम? 70 टाइम? 100 टाइम। 100? आपने तो और बढ़ा दिया 30 यार। अच्छा, अगर हम लोग घर पर ही मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ेंगे तब? हाँ, जमात के साथ पढ़ेंगे तो कितने टाइम ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा? 70 टाइम। 70। आप बताएं, ये कौन है? नबील? नहीं, नबील नहीं है, ये अरसलान। नहीं मालूम। ओके, 70 टाइम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सलातुल जमाअती अफदल मिन सलातुल फर्द ब27 दरजा, और एक रवायत में 25 दरजा, मतलब 25 टाइम या 27 टाइम, नॉट 70 टाइम। ओके, इफ यू गो एंड प्रे योर सलाह इन मस्जिद, नॉट 70 टाइम, 27 टाइम और 25 टाइम सलाह ज़्यादा। ओके इमाद, मिस्टर इमाद, नॉट 70 टाइम, 27 और 25 टाइम सलाह अजर ज़्यादा इंशाल्लाह। ओके ओके, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी तक आप लोगों के पास 70 था और अब्दुल्ला खान के पास तो 100 था माशाल्लाह। तो अभी आप लोग उसको रिड्यूस करो, ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो ऐसे ही रहेगा जैसा वो बतला गए हैं। काफ़ी ज़माना गुजर जाएगा तो भी वो मसला नहीं है। आपको और हमारे लिए ये शरीयत वैसे ही है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शरीयत थी, आज भी वैसे है, और क़यामत आने तक इस शरीयत के अंदर नो एनी चेंजिंग,
ओके, सेम सेम ऐसे जैसे कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में वैसे आज है, वैसे इंशाल्लाह शरीयत कल भी रहेगी। ठीक है, तो अब टाइम आउट हो रहा है, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे वेडनेसडे को, और आप लोगों का इंतज़ार रहेगा 4:30 पे। चाय, पानी, कुरकुरे सब कुछ सामने रख कर के बैठो, और अगर आपके अब्बू अम्मी नहीं ला रहे हैं तो बोलो कि नहीं आज हमारा क्लास है, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, चलें, फी अमानिल्लाह। ये देखो टाटा नहीं करना चाहिए, टाटा बाय 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 नहीं करते, क्या करेंगे? फी अमानिल्लाह, इला लिकाल कादिम। ठीक है शबाब, ओके ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप लोगों को नेक और साले बनाए, और दुनिया व आखिरत में आप लोग सारी कामयाबी हासिल कर लो। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है। ठीक है बच्चों, चलो सब लोग एक साथ कहिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी अगले बार आप लोग आएंगे तो कुछ सर्च करके लाइएगा, वज़ू के ताल्लुक़ से हम सवाल पूछेंगे आपसे, नमाज के ताल्लुक़ से सवाल पूछेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो कैसा रहा ये प्रोग्राम, कैसा लगा आपको? आप लोग बताइए, फीडबैक आप दें। नबील, हमजा, मुमताज, अब्दुल्ला खान, योर फीडबैक? बहुत अच्छा है, एंड यू? घर पर ही हम लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। मुमताज मुमताज। एंड मोहम्मद इमाद, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट दिस प्रोग्राम? एक्सेलेंट है, मुमताज मुमताज, अंत एक्सेलेंट, माशाल्लाह तबारकल्लाह। चल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। आया कला शबाब, यल्ला अस्सलाम वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है, मैसेज दिया। चलो।